हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम चंद्रयान 3 के बारे में जानने वाले हैं कि चंद्रयान चांद पर उतरने के बाद क्या करेगा। सपने सच होने जैसा था, उड़ान भर रहा था चंद्रयान 3। उधर प्लेन में बैठे यात्री ने बना लिया वीडियो। जानेंगे 130 हाथियों के वजन के बराबर है चंद्रयान 3 को ले जा रहा है बाहुबली रॉकेट। ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। 40वें दिन क्यों चांद पर उतर जाएगा चंद्रयान 3, क्यों लगेगा इतना दिन। चांद के सफर, चलो चांद पर चलते हैं। दोस्तों, आज फिर हम चांद की तरफ बढ़ते हुए हमारा देश आज चांद की ओर चलते हैं। और ठीक आज से 4 साल पहले जो चांद्रयान 2 था वो फेल हुआ कि फिर भारत के अंदर एक जुनून पैदा कर लिया भारत ने और फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। तो भारत ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया और चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना जताई गई। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद भारत एक नया इतिहास रचेगा। लैंडर की सफल लैंडिंग होने के बाद दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जो चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करेगा। भारत ने चांद को छूने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया है। इसरो ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। अगर सफल लैंडिंग हो जाती है तो ऐसे करने वाला भारत का दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब तक की यह उपलब्धि सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास है। सपने सच होने जैसा था, उड़ान भरा था। चंद्रयान 3 चांद का सफर पूरा करने निकल चुका है। इसकी लॉन्चिंग के बाद कंट्रोल रूम से इसरो चीफ एस सोमनाथ सहित सभी वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। इधर चेन्नई से बांग्लादेश के ढाका जा रही एक फ्लाइट से यात्री ने चंद्रयान की उड़ान का वीडियो बना लिया। चंद्रयान की लॉन्चिंग के पल को हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता था, उस मंजर को मेमोरी में रखना चाहता था। इस बीच प्लेन में बैठे एक यात्री के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा। यात्री ने चंद्रयान 3 को लिफ्ट होते अपनी आंखों से देखा। आसमान में हवाई जहाज के सामने उड़ान भरते चंद्रयान 3 को देखा और उसने तुरंत वह पल अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसने यह बात ट्विटर पर बतौर वीडियो शेयर करा। 40वें दिन क्यों चांद पर उतर पाएगा चंद्रयान 3, क्यों लगेगा इतना दिन। सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्ष में स्थापित हो गया है। अब इस अंडाकार पथ पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद के कक्ष में पहुंचेगा और फिर वह सतह पर उतरेगा। जिस अंतरिक्ष कक्ष में चंद्रयान 3 को फिलहाल परिक्रमा करेगा वो धरती से 35,000 किलोमीटर दूर है। इसमें वह दिन में 5-6 बार पृथ्वी के चक्कर काटेगा। उसका यहाँ से चांद की कक्षा में पहुंचने और उससे उतरने तक 40 दिन क्यों लग जाएंगे। यह सवाल स्वाभाविक है क्योंकि चाहे अमेरिका का चांद का मिशन हो या रूस का, सभी ने अपने अंतरिक्ष यानों को वहां चौथे या 5वें दिन उतार दिया था। वैज्ञानिक का कहना है चांद तक की यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए यह सटीक गणन, सावधानी पूर्वक योजना और अंतरिक्ष भौतिक की गहरी समझ की जरूरत होती है। पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की कक्ष अंडाकार है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी से 3,63,104 किलोमीटर दूर है। अपने सबसे दूर बिंदु पर यह 4,05,696 किलोमीटर दूर है। अगर आपको चंद्रयान 3 को इतना समय क्यों लग रहा है, इसको समझने के लिए आपको चंद्रयान 2 के बारे में समझना पड़ेगा कि चंद्रयान 2 को कितना समय लगा था, इनकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पर यात्रा की योजना बनाते समय वैज्ञानिक इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगा था। सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्षेपथ का परिक्रमा करता रहा। इस यात्रा में अंतरिक्ष यान के उतरने को धीमा करने का जरूरी काम भी शामिल था। चंद्रयान 2 मिशन को यानी गति बढ़ाने और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बचने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। धीरे धीरे पृथ्वी के अंतरिक्ष यान की दूरी बढ़ाई गई है। यह गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बचने में सक्षम हो जाए। जब यह दूर होकर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे गया तो चंद्रमा की कक्ष में जाने की सक्षम हो जाएगा। चांद की कक्षा में घूमने के साथ साथ सतह पर उतारने के लिए होंगी कई ऑपरेशन। चांद की कक्ष में घूमते हुए इसके वहां की
सतह पर उतरने के लिए कई ऑपरेशन को इसरो के वैज्ञानिकों ने धरती पर बैठे कंट्रोल किया है। अंतरिक्ष यान के वेग को कम करने के लिए उसके इंजनों को चालू किया गया है कि फिर धीरे धीरे उसे चांद के करीब पहुंचाया गया है। इसके बाद इसके धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर उतारा गया है। आखिरी स्टेज पर एकदम कम करके चांद को सतह पर उतारा जाता है, तो ऐसे लैंडिंग 1 कहा जाता है। इसकी गति इतनी कम कर दी गई है कि चांद पर उतर सका। चंद्रयान 2 चांद पर 7 सितंबर 2019 को उतारा, लेकिन इसके बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से चंद्रयान ने काम करना बंद कर दिया। रोवर पर ज्ञान तैनात नहीं किया जा पाया। तो इसके अनुमान चंद्रयान 3 अब 23 अगस्त को यान 40वें दिन चांद की सतह पर उतरना चाहिए। अब से हर रोज इसरो को वैज्ञानिक कंट्रोल रूम से इसे नियंत्रित कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू।